जो विद्वान महापुरुष पधारे हैं। यद्यपि संचालन हमारे श्रद्धेय नाना जी का कार्य है, पर अब किसी को जल्दी जाना है, विलम्ब हो रहा है, तो हम चाहेंगे भैया आचार्य श्री रत्नेश त्रिवेदी जी जो संस्कृत महाविद्यालय में, वामदेव संस्कृत महाविद्यालय में आप आचार्य पद पर हैं, व्याकरण विभागाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 2 शब्द, और फिर इसके बाद सभी महापुरुषों का उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंडम संचितानंदम अवांग मनसुगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। अस्याम श्री परमहंस जागेश्वरम गुरुकुलम संगीत महाविद्यालय उद्घाटनावसरे समेषां विदुषां हार्दम अभिनंदनम वंदनम च करोमीति। संस्कृतम अतएव अहम वदामि यत् किं नामधेयं संस्कृतं गृहम् अस्माकं भारतीया सनातनीया या परंपरा वर्तते, सा परंपरा आसीत् प्रतिगृहम संस्कृतम, अर्थात जो हमारी सनातन परंपरा थी गृहम गृहम संस्कृतम। तो आज उस परिकल्पना को साकार रूप देते हुए आचार्य श्री विनोद शुक्ल जी वैदिक, जो उन्होंने आज एक सकारात्मक पहल की, एक संदेश दिया समाज के लिए। श्री परमहंस जागेश्वर गुरुकुल संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन की इस अवसर पर उनको बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो एक दिशा और दशा समाज को प्रदान करने के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इसके पश्चात में नादस्तु पंचमो वेदः, आपने विद्यालय का नाम भी संगीत महाविद्यालय रखा। तो शास्त्रों में कहा भी गया है कि नादस्तु पंचमो वेदः, अर्थात नाद जो है, शब्द नाद जो है, शब्द क्या है? ब्रह्म है। शब्द ब्रह्मणि निस्नातः परम ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निस्नात हो जाता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। अष्ट विकृतियां, ध्वनियां, अनेक प्रकार की हमारे व्याकरण शास्त्र में कहा गया है कि जो ध्वनि शास्त्र है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म की आराधना से हम पर ब्रह्म को, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा आपने संगीत शास्त्र का ये शब्द रूपी ब्रह्म के द्वारा, मुझे तो लगता है कि आपने सनातन धर्म को एक दशा और दिशा देने के लिए ये संगीत शास्त्र के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, अन्यान्य जो ये नैतिक पतन है, जो भी आचार्य पूर्वजनों ने कहा, हमको एक, देखिए इस समय आपसी भाईचारा, सौहार्द, देखिए ये सकारात्मक पहल होना चाहिए। सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि, इस भावना को हमको त्यागना होगा। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, इन्होंने सकारात्मक पहल किया तो उसका हमको, अब हमारे प्राचार्य जी ने कहा कि हमको सबको सहयोग करना चाहिए। इस भावना को हमको जागृत करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है समाज की। यदि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, कुछ काम सकारात्मक करना चाहता है, उसका पैर हम पहले 4 लोग खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए वो यदि अच्छा सकारात्मक कार्य किए हैं तो उसमें किंतु परंतु न कर करके हमको उनका सब लोग स्तंभ बनना है हमको। तो वो स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे, समाज को एक दशा और दिशा मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने विद्यालय की तरफ से, अपने संस्कृत समाज की तरफ से, संस्कृत ब्राह्मणों की तरफ से, अपने सर्वजन समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि हमसे यथोचित सहयोग होगा अपने संगठन की तरफ से, क्योंकि हमारा संस्कृत गृहम गृहम संस्कृतम इस अभियान को लेकर के हमारा संस्कृत भारती एक संगठन है जो विश्व लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कार्य करता है। उस संगठन का मैं प्रांत मंत्री होने के नाते आपको गृहम गृहम संस्कृतम इति भवेत् इति मदीया जिज्ञासा वर्तते, मदीया परिकल्पना वर्तते। उस कल्पना को मैं आधार मान करके आपका यथोचित जो सहयोग होगा वो करता रहूंगा। इसी शब्दवाणी के साथ मैं सभी गुरुजनों को जो प्रणम में है, सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।